नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बस पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर आपको नई नई भर्तियों के बारे में बताता हूं, खास करके न्यू रिक्रूटमेंट्स, न्यू वैकेंसी इन यूपी। अब यहां मैं बात करूंगा एक और नई भर्ती के बारे में जिसमें काफी सारे पद हैं और चूंकि ये भर्ती अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, इसके कुल पद कितने हैं ये चीज सामने आ गई और साथ साथ इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसका नया सिलेबस है, ये सारी चीजें भी सरकार ने डिक्लेयर कर दी है कि किस तरीके से क्या होने वाला है। तो यहाँ इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स बता रहा हूं और कुल पद करीब 25,000 के आसपास हैं जिन पर ये भर्ती हो रही है। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। अब देख लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं और फिर इसके बाद बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पर, और फिर इसके बाद बात करेंगे कि इस भर्ती में कितना फायदा आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि यूपी में सरकार नई भर्तियां करने जा रही है। सरकार ने इस चीज की घोषणा भी की है कि जल्द ही इन भर्तियों को अमल में लाएंगे, लेकिन पदों की संख्या जो है वो एक बार करीब करीब क्लियर हो गई है। तो आपको बता रहा हूं एक एक करके अलग अलग विभाग के पद। तो सबसे पहले जो पद है वो है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में पद है और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM के पद हैं। ठीक है ना। अब इनके पदों की संख्या है 9,212। तो करीब 9,212 ये पद है ANM के। तो काफी अच्छी संख्या में पद हैं ANM के उत्तर प्रदेश में। तो ANM रिक्रूटमेंट 2021 इन उत्तर प्रदेश के हिसाब से आप इसे देखें तो बहुत अच्छी पदों की संख्या है। दूसरा डिपार्टमेंट है जो वो है आपके राजस्व मंडल। ठीक है, अब इसमें राजस्व लेखाकार के पद हैं वो है 7,882। काफी अच्छी संख्या में पद हैं, 7,882 राजस्व लेखाकार के पद हैं। फिर बात करें डायरेक्टरेट में या निदेशालय में, तो यहां तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं और इनकी संख्या है 1,817। ये थोड़े से पद कम हो गए हैं। लेकिन कृषि विपणन विभाग की बात करें, राजस्व मंडल में, कृषि विपणन विभाग में राजस्व मंडल की बात करें तो यहाँ कनिष्ठ सहायक के पद हैं। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं वो हैं 1,137। अब बात करें आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षक, ठीक है ना, यानी कि ऑडिट में, तो यहाँ पदों की संख्या है आपके सहायक लेखाकार के पद हैं और इनकी संख्या है 1,068। तो यहाँ भी 1,000 के आसपास पद हैं। अब गन्ना और चीनी विभाग की बात करें तो गन्ना पर्यवेक्षक के, ठीक है ना, गन्ना सुपरवाइजर के जो पद हैं वो है आपके 874, 874 पदों की संख्या है। अब बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रयोगशाला है, तो यहाँ तकनीशियन जो है, टेक्नीशियन है, उनके पद हैं यहाँ करीब 700 के आसपास। ठीक है, अब बात करें वन विभाग में वन रक्षकों के पद। वन विभाग में वन रक्षक या फॉरेस्टर्स के जो पद हैं वो हैं आपके 694, 694। अब बात करें प्रशिक्षण एवं रोजगार विभाग की, तो यहाँ प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर्स के जो पद हैं वो हैं 682, 682 पदों की संख्या है। अब फिर से एक बार वापस आते हैं चिकित्सा विभाग पर। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की बात करें तो यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन के जो पदों की संख्या है वो है 456। तो ये जब सब पदों को मिलाएंगे हम यहाँ तो पदों की संख्या बनती है 24,662। इन पदों पर सरकार भर्ती कर रही है। लेकिन ये जो भर्ती होगी आपकी, इसके लिए एग्जाम पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। नया एग्जाम पैटर्न आ चुका है, यानी कि उत्तर प्रदेश में समूह ग ग्रुप सी की भर्तियों के लिए न्यू एग्जाम पैटर्न सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। उस पर सरकार ने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं एक बार कि इसका जो न्यू एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें पहले बात तो ये है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी कि इसकी जो परीक्षा प्रणाली है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इसका जो एग्जाम सेटअप है वो दो भागों में होगा, प्री और मेंस यानी कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली ये यहां लागू की है और इसको PET का नाम दिया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ठीक है ना, PET जिसको कि आप पेट के नाम से भी जानते हैं, यूपी पैट के नाम से भी आप जानते हैं। तो यूपी पैट 2021 नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जाम पैटर्न यहां सरकार ने जारी कर। एग्जाम पैटर्न के साथ साथ पैट 2021 का सिलेबस भी उत्तर प्रदेश में जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले इसकी अधिसूचना के बारे में बात करते हैं कि अधिसूचना में क्या क्या चीज यहां आपको बताई गई है। तो सबसे पहली बात तो है कि UPSSC के लिए जितने भी पद हैं, जो भी इसके अंडर में आते हैं पद, ठीक है ना, UPSSC की भर्तियों में जितने भी पद आते हैं समूह ग के, उन सभी पर आपको पैट देना अनिवार्य होगा और इसका रिजल्ट परसेंटेज में नहीं परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटाइल बनाएंगे जब आप, तो आपको सेकंड चरण के एग्जाम के लिए डायरेक्ट मेंस में आपको एंट्री मिल जाएगी।
वहां आपको फिर से एग्जाम देना होगा और तब जाकर के आपको कोई पद मिल पाएगा। ये जितने मैंने 24,662 पद बताए ये सब उन पर लागू होगा आपके, ठीक है। तो ये शॉर्टलिस्ट के लिए इन्होंने पैट 2021 का पैटर्न रखा है। अब इसमें एक बड़ा परिवर्तन था जो ये था कि इंग्लिश को लेकर के मैंने पहले वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश में एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है पैट के लिए, समूह ग की भर्तियों के लिए, ग्रुप सी की भर्तियों के लिए, तो उसमें इंग्लिश अनिवार्य होगी। तो अब आपकी जो इसमें जनरल इंग्लिश है, सामान्य इंग्लिश है, वो आएगी और उसमें 5 नंबर के आपको सवाल हल करने होंगे, ठीक। तो अब इसमें सरकार ये चाहती है कि भाई केवल आपकी जो स्मरण शक्ति है, यानी कि जो आपकी लर्निंग पावर है, उसके साथ साथ यहाँ आपका जो है तार्किक दृष्टि से भी परीक्षा आपकी होनी जरूरी है। इसके अलावा समझ और विश्लेषण की परीक्षा भी सरकार करेगी, ठीक है। तो 5 नंबर का आपका इंग्लिश है, 5 नंबर का आपका रीजनिंग है, ठीक। तो ये आपके इस तरीके से 10 नंबर हो जाते हैं। अब यहाँ अगर नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में यहाँ रखी गई है, पेट में नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए सोच समझ के सॉल्व करना है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ दिया है इन्होंने, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। अब पेट की सबसे अच्छी बात है जो वो ये है कि ये जो एग्जाम है प्रतिवर्ष होगा, पर ईयर होगा पेट आपका, ठीक है। और शायद ये जुलाई अगस्त के आसपास होने की संभावना रहेगी आगे। क्यों? क्योंकि इस बीच बहुत बढ़िया टाइम रहता है एग्जाम के लिए। इस बार हो सकता है डिले हो, थोड़ा आगे पीछे हो, पर हर बार जुलाई अगस्त के आसपास इसकी संभावना रहेगी, हर साल होगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप क्वालिफाई करने से चूक गए हैं, तो आपको ये तैयारी नेक्स्ट ईयर काम आएगी, अगले साल जो आपको कम पड़ेगा और आप इसको क्लियर कर पाएंगे। इसलिए एग्जाम आपके हर साल होने वाला है। एग्जाम का सिस्टम, एग्जाम पैटर्न 120 जो है आपके यानी कि मिनट मिलेंगे, 2 घंटे का पेपर है कुल मिलाकर के, ठीक है। और 100 अंक होंगे इसमें और 100 ही प्रश्न होंगे आपके। तो जो ईच क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का होगा। अब इसमें आपका जो जीके है, इंडियन जीके, जिसमें कि आपका भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ठीक, लोक प्रशासन, और इसके अलावा आपके जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, ठीक है ना, एलिमेंट्री लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो, और इसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, ये अलग हिस्सा है, ठीक है ना उसका, उसके 45 अंक आपके होंगे, ठीक। अब इसमें आपका जो कठिनाई का स्तर होगा वो एनसीईआरटी का जो 10th और 12th का जो स्तर होता है, लेवल होता है, वो आपके यहाँ कठिनाई का लेवल होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एनसीईआरटी की तैयारी करनी है, एनसीईआरटी की बुक से। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो रही है यहाँ पे कि हाउ टू प्रिपेयर पैट 2021 फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पैट एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो एक बात ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी की 10th और 12th लेवल की जो किताबें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। 10th 12th लेवल की साइंस की किताबें आपको पढ़नी है, इतिहास की, सामाजिक विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की, सामान्य विज्ञान की, ठीक है ना, ये किताबें आपको पढ़नी है। हिंदी, इंग्लिश की, ये सारी किताबें आपको पढ़ लेनी है। हिंदी इंग्लिश की किताबें पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में 10-10 नंबर के एक अनसीन पैसेज और आएंगे, जिसमें आपके विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। होगा ऑब्जेक्टिव ही, व्याख्यात्मक मतलब होगा ऑब्जेक्टिव। तो ये यहाँ आपको एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा। अब इसका नंबर डिवाइडेशन देख लेते हैं। जैसे कि 100 अंक मैंने आपको बताया, तो जो आपका जीके था, इंडियन जीके जिसके बारे में मैंने बताया, वो आपके 45 मार्क्स का होगा, तो आपके 45 अंक ये हो गए। और 5 नंबर की आपकी तर्क शक्ति परीक्षण होगा, रीजनिंग होगी, तो 50 अंक तो आपके सीधे सीधे ये हो गए। अब आपका जो अगला जो टॉपिक है वो होगा आपका करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के 10 नंबर आपके होंगे। इसके अलावा हिंदी पैसेज और इंग्लिश पैसेज है ना। हिंदी पैसेज जो है आपका, हिंदी इंग्लिश में आपको एक चुनना होता है, तो हिंदी वाला पैसेज आप चुनेंगे तो भी 10 का होगा और इंग्लिश वाला चुनेंगे तो भी 10 का होगा। 10 नंबर आपके ये हो गए। अब आपका ग्राफ और तालिका 10-10 नंबर के ये होंगे। तो ग्राफ तालिका संबंधी क्वेश्चन कैसे आएंगे बता देता हूं आपको। कि कोई भी आपको सारणी या तालिका दे दी जाएगी कि भाई इस वर्ष इतना उत्पादन हुआ गेहूं का, इस वर्ष इतना चावल का उत्पादन हुआ, इतना खपत हुई, ये हुई। फिर उसमें से विश्लेषण संबंधी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो टिक करने हैं आपको। इसी प्रकार ग्राफ का सवाल होगा, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा। ग्राफ में आपको घटक बढ़त या जो भी चीजें हैं वो रेशो दे दिए जाएंगे, जो भी कंटेंट है वो आपको दे दिए जाएंगे। फिर उन कंटेंट के बेस पे आपसे सवाल किए जाएंगे। तो ये आपके ग्राफ और सारणी के यानी कि तालिका संबंधी 10-10 नंबर के ये हो गए। इस तरीके से 50 आपके ये हो गए और 50 आपके जीके प्लस तर्क शक्ति। तो इस तरीके से आपका जो टोटल है 100 नंबरों का होगा। अब इसमें यूपी वाली बात करें कि यूपी का कितना सामान्य ज्ञान है, क्या आता है। तो देखो इसमें जो जीके है वो इंडियन, भारतीय, भारत के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश भी उसी का हिस्सा है, तो करंट अफेयर वाला पार्ट 10 नंबर का आपको दिया गया है। तो उसमें मैक्सिमम चीजें आपकी समाहित हो सकती हैं,
ठीक है। और जीके वाले पार्ट में तो आपका जो है उत्तर प्रदेश समाहित हो ही सकता है, तो इसलिए यूपी को इग्नोर मत करना। साथ साथ इंडियन जीके भी आपको तैयारी करनी है, करंट अफेयर की आपको तैयारी करनी है, तर्क शक्ति की आपको तैयारी करनी है, हिंदी इंग्लिश की आपको तैयारी करनी है, सारणी और आपके जो ग्राफ है उसकी भी तैयारी आपको करनी है। इस तरीके से ये चीजें आपको मिलेंगी अब नए पैटर्न में। अब इसका डिटेल सिलेबस की बात करें, जैसे मान लीजिए कि भारतीय इतिहास में क्या आने वाला है, भारतीय संविधान में क्या आने वाला है, हिंदी में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इंग्लिश में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तर्क शक्ति में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग इसमें जो तालिका और ग्राफ वाला है तो उसमें आपके क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया वो सब आपको देखने पड़ेंगे, एसएस में क्या क्या आ सकता है, तो उसका डिटेल सिलेबस भी जारी हो गया है और उसका लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा कष्ट कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, उस लिंक पर क्लिक करना, वहां आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी, ठीक है, उसका आप प्रिंट लेकर रख लेना, बड़े आराम से वो आपके लिए लंबे टाइम तक काम आएगा, क्योंकि वो प्रिंट जब आपके हाथ में होगा तो आपको ये पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है, यूपी पैट 2021 की तैयारी आपको कैसे करनी है ये आपको पता होगा, क्योंकि यूपी पैट 2021 नोटिफिकेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस ये सब चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको आगे आने वाला टाइम किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और पैट की तैयारी आपको उत्तर प्रदेश के लिए किस प्रकार से करनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।